हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, बड़ी ही मजेदार वीडियो क्लिप मैं भी आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। देवकीनंदन ठाकुर जी, कौन नहीं जानता उन्हें। मैं तो वंदन करता हूँ उनके सनातन धर्म के प्रति, जो उनका मतलब जो कार्य वो कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म का जैसा प्रचार प्रसार वो खुलकर करते हैं। निश्चित उनके प्रति हम सभी हिंदुओं को कृतज्ञ होना चाहिए। वो बोलते हैं खुलकर और लड़ते भी है भाई, योद्धा भी है। ऐसे होने चाहिए कथाकार। नहीं तो ऐसे तो कई कथाकार 75 वर्षों में हम हमारे देश में आए और गए। आज भी ऐसे कई कथाकार है कि जो हमें कथा श्रवण तो करवाते हैं, पर कथा का मर्म क्या है, सनातन धर्मियों का कर्तव्य क्या है, इन बातों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। आते हैं उस पर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से वो कथा आजकल कर रहे हैं। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी जैसे भी है, वो भी आज हमारे देश में, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे देश का गौरव होना चाहिए। देखिए, एक मजेदार वीडियो क्लिप जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वैसे थोड़ी सी पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, फिर भी कईयों ने आप में से देखी होगी, जरूर देखी होगी, क्योंकि उस समय मुझे कईयों ने कहा भी था कि मानो भाई आप इस पर एक वीडियो पब्लिश कीजिए, पर मैं वो करता हूं फिर वो रह ही गया कि कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, व्यस्तता होती है, थोड़ा समय अभाव के कारण मैं नहीं कर पाया। और ऐसी कई वीडियो क्लिप आती रहती है, कई मैसेज आते रहते हैं साधकों के, दर्शकों के। तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ कि समय अभाव के कारण मैं समय नहीं दे पाता, कई बार देरी हो जाती है, तो उसके लिए। पर ये वीडियो मेरे मन में था कि इससे मैं कभी ना कभी तो इसे वीडियो जरूर इस पर मैं बनाऊंगा। और वो वीडियो क्लिप क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे अभी एक भाई हमारे, उन्होंने अभी और 2-4 दिन पहले ये वीडियो मुझे भेजा, तो मुझे देखिए ये भी एक बनना था जो वीडियो मेरे चैनल से, तो फिर वो वीडियो क्लिप सामने आ गई और भाई ने कहा कि आप इस पर वीडियो बनाइए। तो पहले भी कई दर्शकों ने भेजा था, उन सभी को मैं साधुवाद देता हूं। किस किस का नाम लूंगा, सभी को साधुवाद। और ये वीडियो क्लिप देखिए, आप देखिए और फिर उस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी मजेदार। देखिए किस तरीके से एक न्यूज एंकर, एक महिला न्यूज एंकर स्टूडियो में बैठे बैठे देवकीनंदन जी का इंटरव्यू ले रही है, और वो जो बोल रही है सनातन धर्म में कितना, और कितना दोगलापन, मैं भी उस पर चर्चा करूंगा। थोड़ा बीच बीच में भी मुझे उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, उसको निरंतर मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का भी थोड़ा समस्या हो सकती है। तो थोड़ा मैं अपनी कमेंट्री उस पर करना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप में आपको बीच में दिखाऊंगा, मतलब उस वीडियो के बीच बीच में मैं थोड़ा सा अपना उस पर चर्चा करूंगा, और बहुत जरूरी भी है। आप कमेंट में अपने विचार भी जरूर रखिएगा। पहले देखिए किस तरह बोलती बंद कर दी देवकीनंदन ठाकुर जी ने। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का जब नाम लिया उस महिला न्यूज एंकर ने, देखिए। हम तुम्हारे घर में ये सनातन प्रॉब्लम में नहीं भेजते होता क्या? आसाराम बापू जी और बाबा राम रहीम कहाँ चले गए? मतलब शोषण सनातन में नहीं होता क्या? शोषण सनातन में नहीं होता क्या? अभी देखिए, ये एक तो न्यूज एंकर है, उनको तो निष्पक्ष होना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। उसमें निष्पक्षता से ही बात करनी चाहिए, और उसके लिए वो तो उनका कर्तव्य निभा रही है, ठीक है। लेकिन कर्तव्य भी किस तरह से निभा रही है, उनके जो शब्द है, उनकी जो भाषा है, जो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे टारगेट करना चाह रही है सनातन धर्म को। एक मान लो झगड़ा कर रही है, वो एक तरह से झगड़ रही है, लड़ रही है, इस तरीके से बात कर रही है। देखिए आप सुनिए, एक संत उनके सामने बैठे हैं, वो अपने आप को सनातनी कहती है, लेकिन एक संत, एक कथाकार, एक संत, एक प्रवचनकार उनके सामने बैठे हैं, तो उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए, देखिए आप किस तरीके से बात कर रही है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है सर। नहीं, आप कुछ बहुत अच्छे लोग अच्छी यहाँ बात भी कर रही होंगे, हैं, कुछ अच्छे लोग वहां भी होंगे, सुनिए कुछ ना, बुरे लोग यहाँ भी हैं, कुछ बुरे लोग वहां भी होंगे। आप टारगेट कर रही है सनातन को। नहीं सर, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है, आज भी मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी, मैं पक्की हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे धर्मों के ऐप दिखेंगे और अपने धर्म में सिर्फ अच्छाई। आंखें देखिए, मैं कलावा बांधती हूँ, मैं हनुमान मंदिर में आज भी जाऊंगी, पता नहीं गई नहीं गई उस दिन वो। पर जिस तरीके से बात कर रही है, नहीं लगता कि वो मंदिर जाती होगी, मुझे तो नहीं लगता। आप कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है वो मंदिर जाती होगी रोज। पर बात करने का ढंग देखिए, अपने आप को सनातनी बताने के लिए, अपने आप को हिंदू बताने के लिए किस तरीके से वो बात कर रही है। यही हमारे हिंदू है। हमारे हमारे मीडिया में अधिकतर ऐसे सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा घुसा हुआ है ना सबके दिमाग में, अधिकतर ऐसे, अधिकतर ये बात कर रही है कि मैं हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ और कलावा बांधती हूँ, तो कलावा बांधने से हिंदू हो गई।
हो गए हिंदू, उनके लिए उतना ही हिंदुत्व इतना ही है। हनुमान मंदिर में जाके एक बार आ जाओ और कलावा बांध लो हाथ में, हो गया, हम हिंदू बन गए। लेकिन हिंदुत्व क्या है ये सीखिए, आपके सामने हिंदू धर्म के ज्ञानी बैठे हैं, उसके प्रचारक प्रसारक बैठे हैं, उनसे सीखिए आप कि क्या होता है हिंदुत्व। चलिए आगे सुनते हैं। बूंद लेने से शेर मुझे नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए ना, चमत्कार की बात कर रही है ना आप, तो मैं चमत्कार पे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सबसे पहले समझ लीजिए, मैं बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं बड़ा भाई, वो मुझे मानते हैं, मैं उनको छोटा भाई मानता हूं, ठीक है ना। ये बागेश्वर धाम पे चर्चा चल रही थी, बागेश्वर धाम को लेकर। बागेश्वर धाम हमारे बाबा सभी जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो उस विषय में ये चर्चा हो रही थी और उसमें बापू जी का नाम उसमें। चलिए आगे सुनते हैं। तो आप इस बात को, आपने चमत्कार की बात की तो मैं उसको उत्तर दे रहा हूं, आप उस बात को और एक कदम आगे ले गई, वो बात तो ठीक नहीं है ना आपकी। आप इस बात को समझिए, उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे फिर ये लगता है कि कम से कम कोई सनातनी पे ऐसी विपत्ति है, और अगर वो पंडाल में कैमरों के सामने आके उसका दर्द दूर हो रहा है तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं। आपने अभी कई संतों के नाम लिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि वो जेल में है। अगर वो जेल में है तो ऐसे कई फादर और पता नहीं कौन कौन है, तो वो आज भी उनसे भी बड़े कांड किए हैं और उनको बेल मिल गई 14 दिन में, और संत को बेल नहीं मिलती है कभी भी। ये तो आप जानती होंगी ना कि वो 14 दिन में आ गए थे जेल से बाहर, जिन पे 14 लड़कियों ने रेप के केस दर्ज कराए थे। तो यानी मीडिया में आके कानून भी पार्शियल हो गया क्या देश का? अभी तो आप कह रहे थे कानून पे भरोसा है, अब आप कह रहे हैं कि कानून अलग अलग हिसाब से चल रहा है। सुना आपने? अब कानून पर लेकर गई हो, यानी किस तरीके से ये है मीडिया। अब वो उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। साधु संतों पे जब बात आई तो अब बोले कानून भी पार्सल हो गया क्या? तो दिख ही रहा है, ये तो सारी बातें सब नजर। वो तो बात स्वामी जी, कानून भेदभाव करता है या नहीं, वो तो आपको तय करना चाहिए। पहले सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी बता रहे हैं आपको, जो है वो वस्तुस्थिति, वो हकीकत है, वो वास्तव आपको बता रहे हैं। वो सुनकर फिर आप तय कीजिए आपको उसमें भेदभाव लगता है क्या। पहले सुनिए तो से, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं पर नहीं। चलिए सुनिए, आप सुनिए। देखिए, आप अगर सनातन को टारगेट करेंगे, मैं नहीं करूंगी, मैं तो क्यों मुझे करूंगी? मैंने कहा ना, मैं तो खुद, मैंने कहा सर मैं तो खुद हिंदू धर्म, मैंने आपसे क्या कहा, मेरे हाथ में आपको कलावा दिखेगा, मैं खुद हनुमान भक्त हूँ, मैं खुद मंदिर जाती हूँ, तो मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है सनातन से, मैं खुद सनातन को मानती हूँ। सनातन से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हाथ में कलावा बांधती है। मैं तो खुद हिंदू हूँ। दिख ही रहा है आपकी बात करने के ढंग से कि आप सनातन के प्रति आपका क्या भाव है। सुनिए आगे। दुर्भाग्य है कि वो सनातन धर्मगुरु थे, इसलिए वो अभी तक जेल में है। अच्छा, अगर वो किसी धर्म के गुरु होते ना तो वो जेल में नहीं होते, वो बाहर बैठे होते, मजे ले रहे होते। 70 केस है एक एक व्यक्ति पर, पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकती। ठीक है, ठीक है। आखिर कहना पड़ा न्यूज एंकर को, ठीक है ठीक है, बोलती बंद कर दी देवकीनंदन ठाकुर जी ने। मित्रों, कई अभी ठाकुर जी ने सब सारे जवाब दे ही दिए, मुझे उस पर अधिक विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। और बापूजी का, आज बापूजी जेल में, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो जेल में। जानते ठाकुर जी भी कि बापूजी निर्दोष है, पर अभी कानून में प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया जो भी चल रही है, केस चल रहा है हाईकोर्ट में, तो इसलिए अधिक उस पर विस्तार से उन्होंने टिप्पणी नहीं की। लेकिन उन्होंने दिखाया, उन्होंने ये बात को उन्होंने बताया कि किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, कि जिसके खिलाफ 70 नॉन बेलेबल वारंट है, 70 आरोप है, जैसा ठाकुर जी ने कहा, नॉन बेलेबल वारंट थे, फिर भी पुलिस न्यायालय में लिखकर देती है कि इनको हाथ लगाएंगे तो पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, और बापूजी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पूरे देश में बदनाम कर दिया। 10 वर्षों में एक बार पैरोल नहीं दी गई, बेल नहीं दी गई। इतना बड़ा हमारे साधु संतों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये दोगले मीडिया वाले उस पर नहीं बोलेंगे और फिर कहेंगे कि हमारे हाथ में कलावा है, मैं भी हिंदू, हम भी हिंदू है। कलावा बांधने मात्र से ये लोग हिंदू बन गए और बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म। कहिए, आप कमेंट में बताइए मित्रों, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर व्यक्त कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अधिक से अधिक सनातनियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए ठाकुर देवकीनंदन जी की। हरिओम, जय गुरुदेव।